नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा भारत न्यूज चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले भारतीय सेना के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 35,000 AK-203 राइफल्स की हुई डिलीवरी। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 से 9 जुलाई तक रूस की यात्रा पर रहेंगे, जहां पर वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे से पहले ही भारतीय सेना को 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी कर दी गई है। इससे पहले इसी साल मई में 27,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई थीं। खास बात यह है, इन राइफलों को बनाने में इस्तेमाल हुए 25% पार्ट भारत में तैयार किए गए हैं। इन राइफलों को भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से इन असॉल्ट राइफलों को बनाने के लिए जुलाई 2021 में रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई को नोटिस। अब 17 जुलाई को होगी सुनवाई। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 1 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जबकि 26 जून को सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद 29 जून को हाई कोर्ट ने फिर से केजरीवाल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन ईडी की गिरफ्तारी को भी केजरीवाल ने कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है, जिस पर आने वाली 17 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ओलंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा 2036 का दावा मजबूत करेंगे आपके अनुभव। दरअसल पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेले जाएंगे। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में रहा है, जिसमें भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण समेत 7 पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की रवानगी से पहले पीएम मोदी ने उनसे शुक्रवार को खास मुलाकात की और उन्हें विजय मंत्र भी दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक 2036 में विजय होने का आश्वासन भी दिया। भारत के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें 21 खिलाड़ी निशानेबाज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर 2 बड़े अपडेट निकाल कर आ रहे हैं, जिसके अनुसार अब आधार कार्ड को बनवाने में लगेगा 6 महीनों का समय। 3 प्रकार के वेरिफिकेशन के बाद ही मिल सकेगा आधार कार्ड। UIDAI की तरफ से किया गया है बड़ा बदलाव। दरअसल बाजार में आजकल बहुत सारे लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं और उन्हीं पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। यदि 18 साल से अधिक उम्र के लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में उन्हें 6 महीने का समय लगने वाला है, क्योंकि अब सुरक्षा संबंधी पहलुओं को देखते हुए यह नई योजना शुरू की गई है, जिसके अनुसार 3 अलग अलग वेरिफिकेशन के बाद आधार कार्ड तैयार किया जाएगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर आपका आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। विक्ट्री परेड के बाद विराट कोहली हुए लंदन के लिए रवाना। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम करने के बाद गुरुवार को भारतीय टीम स्वदेश वापस लौटी। 16 घंटे का सफर तय कर बारबाडोस से दिल्ली पहुंची टीम इंडिया ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद विजेता टीम ने मुंबई में हुई विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया। मरीन ड्राइव पर लाखों फैंस ने रोहित शर्मा एंड कंपनी का ऐतिहासिक स्वागत किया। इतनी थकान के बाद भारतीय टीम जहां आराम की राह देख रही थी, तो इसी बीच पूर्व कप्तान विराट कोहली ने देश छोड़ दिया और वह लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। इस सब के पीछे पूरी वजह क्या है, यह अभी विराट कोहली ने किसी को नहीं बताया है। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ब्रिटेन के आम चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो जल्द ही कंजर्वेटिव नेता का पद भी छोड़ देंगे। इस बीच ऋषि सुनक की ब्रिटेन के पीएम आवास को छोड़ने की भावुक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां वो हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस बीच ऋषि सुनक ने कहा, मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। सभी कंजर्वेटिव उम्मीदवारों और प्रचारकों ने अथक परिश्रम किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। इतना कहने के बाद ऋषि सुनक और उनकी पत्नी पीएम आवास को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयरफोर्स कैंपस में अग्निवीर ने क्या सुसाइड, माथे से सटाकर चलाई राइफल। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर सामने आई है।
यहाँ एयरफोर्स स्टेशन कैंपस में तैनात श्रीकांत चौधरी नाम के एक अग्निवीर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। यह घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक सुसाइड का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। श्रीकांत चौधरी 1.5 साल पहले अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए थे। चलिए अब बात करते हैं देश भर के मौसम के बारे में। दरअसल 30 जून को मानसून की एंट्री के बाद पूरे देश में बारिश मेहरबान है। पूरे प्रदेश में कहीं माध्यम तो कहीं भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 4 से 5 दिनों का पूर्वानुमान भी जारी किया है। मानसून के चलते पूरे देश में खूब बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। चलिए बात करते हैं डीजल पेट्रोल के भाव की। तो आज उत्तराखंड में पेट्रोल का भाव है 98 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव है 90 रुपए प्रति लीटर। आपके शहर में पेट्रोल डीजल का क्या भाव है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।